मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ऐसे हुआ क्या है? फूड पॉइजनिंग का बता रहे हैं माजी डॉक्टर्स, बाकी ठीक है। अच्छा, और हुनैन कहाँ है, किसके पास है? जी वो मिश्रा के पास है, उसकी आया। मैं तो एकदम घबराई गई थी जब फौजिया ने बताया, लेकिन फौजिया तो कुछ और कह रही थी। अब नहीं, वो कुछ रिपोर्ट्स अभी आएंगी शबाब की तो पता लगेगा। आप फिक्र ना करें, ठीक हो जाएगी। ठीक है, आज मैं अपनी बच्ची के पास ही ठहरूंगी। नहीं माजी, दरअसल यहाँ पे इजाजत नहीं है, एक से ज्यादा लोग ठहर नहीं सकते। आप क्यों परेशान हो रही? खामखा आप घर जाइए, बल्कि आमिर आपको छोड़ता है। जब शबाब को होश आएगा तो मैं आपको बुला लूंगा। लेकिन बेटा मैं माजी, मैं हूं ना यहाँ पे, अभी आप जाइए। ठीक है। ख्याल रखना बेटा। जी। हाँ आमिर, माजी को घर छोड़ के आ। और सुनो, अब यहाँ कोई नहीं आना चाहिए, सब कुछ मैं खुद देख लूंगा। घर आ रहा हूं, एक एक बंदा मेरे सामने होना चाहिए, सबसे खुद बात करूंगा। बड़ी बेगम साहिबा को तो पता नहीं क्या हो गया है, कल रात तक तो ठीक थी। अल्लाह खैर करे। अरे इन्हें तो देखो, अस्पताल ही नहीं गई दोनों की दोनों बड़ी बेगम साहिबा के पास। ये दोनों तो चाहती ही थी, दोनों खुश जो हैं। ये ऐसे ना बोल, आहिस्ते बोल, सुन लिया ना तो चमड़ी उधेड़ देंगी तेरी। क्यों? क्यों? तुम जानती नहीं हो फौजिया बीबी को? कसम अल्लाह पाक की, एक बार तो इसे इतना मारा कि सर फट गया, खून निकलने लगा। अब आगे तू बता ना। हाथ मोड़ दिया था, 2 हफ्ते तक टुंटी बनी रही मैं। तो बर्दाश्त क्यों किया? मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत तो करे। हाँ, तुम बहादुर हो ना, पढ़ी लिखी समझदार। हमारा क्या है, अनपढ़ जाहिल गंवार लोग हैं जी हम लोग। अनपढ़ गवार हो तो क्या हुआ, इंसान भी तो हो। अगर हमें इंसान समझ लेना फौजिया बीबी, तो इन्हें मौत ही ना आ जाए। कितनी देर से बुला रही हूँ मैं, तुम लोग यहाँ पे खी कर रहे हो? हाँ बताओ मुझे। वो बस हम यहाँ पे अभी। चुप कर जाओ। वो बस काम करके अभी हम यहाँ पे बैठे। कितनी बार कहा है कि फजूल की बकबक नहीं सुननी मैंने। अच्छी तरह से पता है तुम लोगों को, असर के बाद मैं चाय पीती हूँ। किधर मर गई है मेरी चाय? बस मैं अभी। चुप कर जाओ और जाओ। तुम सबकी औकातें ना, बता रही हूँ तुमको, आइंदा ऐसा कुछ हुआ या तुम लोगों को यहाँ पे फजूल में बकवास करते हुए सुना, मेरी मार तो तुम सबको याद होगी, उसको भी याद दिला देना, समझ आई है? और तुम जो खुद को हम सबसे बेहतर समझती हो, कहिए, सुन रही हूँ। तुम्हारे छोटे साईं के खिलौने पूरे घर में बिखरे हुए, अगर तुम्हारी शान के खिलाफ नहीं तो उठा लो। वो अपनी जगह पर रखे हुए। मैम ने कहा है कि वो वहीं पड़े रहेंगे। और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जाकर उनको उठाओ। जी नहीं, सर ने कहा है कि मुझे हुनैन बाबा के पास जाना है, और मैं वही करूंगी जो मुझे मैम या सर कहेंगे, क्योंकि वो ही इस घर के मालिक हैं। अगर वो मालिक हैं तो हम क्या हैं? यही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन
कोई जवाब नहीं मिल रहा। क्या मतलब? मतलब ये घर ना तो आपका है ना ही आपके शौहर का, ये तो आपके भाई का घर है, तो फिर क्यों हैं आप यहाँ? क्या कह रही हो तुम? वही जो आपने सुना, इस घर पर आपका कोई हक नहीं। तुम छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। हरकत की बहुत भारी सजा होगी तुम्हारी, बहुत भारी। ये क्या किया तूने? मैंने कहा था ना, कुछ बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अपने दिफा और अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। सही कहा, अल्लाह करे इस चुड़ैल को तो मौत आ जाए। अगर साईं का साया तेरे सर पर नहीं होगा ना, तेरा सर और इन सब घर वालों की जूतियां। तुम इस गलत फहमी में ना रहना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हारा साथ दे रहा हूं। ज़वार शाह, बस बीवी हूं मैं आपकी, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये लड़की यही बातें करने मेरे पास आई थी, और जब मैंने निकाल दिया तो आमिर के पास पहुंच गई ये बातें करने। जब तक मौत नहीं आती तब तक अल्लाह ने आपको मेरा रखवाला बनाया है। इसको सजा मैं खुद दूंगा। इंसाफ कीजिए मेरे साथ, जिसकी आपको आदत है। अपनी तन्हाई में घुट घुट के मर जाओ तुम। कहानी शुरू की जिन्होंने उन्हें, कहानी शुरू की जिन्होंने उन्हें, अब अंजाम तक